लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और JLKM का क्रिकेट प्रीमियर लीग चल रहा है। लेकिन JLKM यहाँ तो खेल आई हुई है अलग अलग टीमें, पर JLKM के पास हमेशा से फरियादी भी पहुँचते आए हैं और इस दौरान भी डुमरी विधायक जयराम महतो जो हैं वो यहाँ पर भी लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। पर उनकी महिला टीम जो यहाँ पर आई है उनके पास भी फरियादियों की बौछार लगी हुई है। धनबाद में चौकीदार पद पर नियुक्ति का मामला जो है उसमें कई पेच नज़र आ रहे हैं। कई बार जो है खबरें आई हैं, कुछ ना कुछ लोगों में असंतोष रहा है और आज का जो मामला है वो मामला एक दिव्यांग अभ्यर्थी का है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। जोहार सर। जोहार मैम। परिचय बताइएगा अपना। मेरा नाम मुकेश हुआ मैम। जी जी, कहिए पूरा मामला क्या है। मामला ये है मैम कि ये 2024 को धनबाद में चौकीदार का बहाली आया था मैम। उसमें विभिन्न कैटेगरी में ये आवेदन मांगा गया था। हाँ। जिसमें से विकलांग का भी 12 सीट था मैम जी। तो 12 सीट था तो विकलांगा का प्रकार में जिनका पाँव से विकलांग है, जो आँख से विकलांग है, तो इस तरह का 12 टोटल सीट था। हाँ। तो इन लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया था और रिटर्न एग्ज़ाम दिया था। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद इन लोग का मतलब दौड़ के लिए भी बुलाया गया था। दौड़ के लिए? हाँ, दौड़ के लिए भी बुलाया। हाँ, इन लोग को बुलाया गया था। अच्छा। तो ये लोग तो सक्षम नहीं है मैम दौड़ने के लिए। तो उसके बाद इनका जो रिजल्ट आया मैम, हाँ। उसके बाद रिजल्ट भी आया, मतलब पहले लिखित रिटर्न परीक्षा हुआ, उसके बाद दौड़ भी हुआ। हाँ। उसके बाद इन लोग का रिजल्ट भी आया। अच्छा। लेकिन इन लोग का दौड़ नहीं कर पाए थे। हाँ। तो उस आधार पे इन लोग का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया गया था, मतलब होल्ड कर दिया गया। ठीक है। तो होल्ड कर दिया, उसके बाद जैसे कि होल्ड कर दिया तो उसमें भी रिजल्ट दिया गया, दिव्यांग कोटा में रिजल्ट दिया गया। जी जी। लेकिन जो वो रिजल्ट दिया गया, हाँ। वो मतलब दिव्यांग बच्चा नहीं है। मतलब जितने अभ्यर्थी सफल हुए, हाँ। दिव्यांग कोटे से सफल हुए, लेकिन वो दिव्यांग नहीं है। दिव्यांग एक तो अलग नॉर्मल लिस्ट अलग जारी हुआ। जी जी जी। दिव्यांग कोटा का भी मेरिट लिस्ट जारी हुआ। हाँ। लेकिन उसमें दिव्यांग नहीं है। वो सारे जो बच्चे नॉर्मल बच्चे, हाँ नॉर्मल बच्चे हैं। हाँ, तो ये तो उचित नहीं है मैम। जी जी जी। तो वही हम लोग को बोलना चाहते हैं कि इस जितना भी नॉर्मल बच्चा है, हाँ। जो कि दिव्यांग कोटा में शामिल किया गया, जी जी। उन लोग को वहाँ से मतलब हटा के जो दिव्यांग बच्चा है उनका इसमें चयन होना चाहिए। काहे कि वो दिव्यांग बच्चा के लिए वो सीट है, नॉर्मल बच्चा के लिए है नहीं, तो आप उनको कैसे दे सकते हैं। ऐसे कितने जो है दिव्यांग प्रभावित हुए हैं इस पूरे फैसले? टोटल आई थिंक 19 बच्चा टोटल पास किए हैं। हाँ। जबकि इसमें रिजल्ट 11 जन का दिया। तो हमारा कहना है कि यह नॉर्मल बच्चा 11 है, इस जगह मतलब जिनका अधिक मार्क्स है उस आधार पे 11 बच्चा का इसमें 11 विकलांग बच्चा का इसमें चयन कर लिया जाए। और ये जो दौड़ने वाली बात है रनिंग के लिए, हाँ, ये तो संभव नहीं है कि दिव्यांग के लिए क्या हर जगह ये मतलब जो नियुक्ति हुई है, क्या उसमें भी दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए दौड़ना आवश्यक है, क्राइटेरिया रखा गया? नहीं, ऐसा सिमडेगा ऐसा तो नहीं हुआ मैम। इससे पहले सिमडेगा में बहाली हो चुका। अच्छा। जो कि मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची भी जारी हो चुका। हाँ। लेकिन वहाँ जो नॉर्मल बच्चे थे उनका रनिंग हुआ। हाँ। और रिटर्न एग्जाम दिए, उस आधार पे सिलेक्शन हुआ। लेकिन हाँ। वहाँ भी PH कैंडिडेट थे विकलांग बच्चे, उनका देखिए कि नॉर्मल रनिंग नहीं हुआ, जिनका अधिक मार्क्स था। हाँ। उस आधार पर चयन कर लिया गया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि सिमडेगा भी झारखंड में ही पड़ता है, वहाँ जो नियम कानून लागू हो सकता है वो धनबाद में भी हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिसका लिखित परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क्स है, उस आधार पे जो विकलांग का मतलब जिनका अधिक नंबर होगा उस आधार पे चयन कर लिया जाए। हाँ। ये मामला जो प्रशासन तक लेकर गए हैं आप लोग? प्रशासन तक तो लेके गए थे मैम, लेकिन ADM सर बोले हैं कि हम लोग तो विभागीय स्तर से आपदा प्रबंधन विभाग में हम लोग मार्गदर्शन के लिए बोले हैं, उधर से जब आएगा तो उस आधार पे आप लोग का कार्य किया जाएगा। वो हम लोग उससे संतुष्ट है। लेकिन मैम हम लोग का मानना है कि विकलांग कोटा में विकलांग बच्चा का ही होना चाहिए, नॉर्मल बच्चा का नहीं होना चाहिए। जी जी जी। बस यही हम लोग की मांग है। चलिए, धन्यवाद आपका। यहाँ पर 2 अभ्यर्थी हैं, ये जो हैं ये मूक बधिर हैं, इसलिए इनसे बात करना तो संभव नहीं है। दिव्यांग कोटे में इन्होंने भी आवेदन दिया है। एक और बहन है हमारे साथ, इनको चलने में तकलीफ है और ये भी दिव्यांग कोटे से अभ्यर्थी हैं। जब ये पूरा मामला आप देख रही हैं, क्या समझ आ रहा है आपको? समझ में तो यही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पे हम लोग का मतलब इसमें हम लोग का बहाली किया जाएगा। हम लोग एक बार DM ऑफिस गए थे पूछताछ के लिए कि हम लोग जो विकलांग हैं तो उन लोगों का किस आधार पे हम लोग का
ये सिलेक्शन किया जाएगा। तो वहाँ से बोला गया कि देखिए अभी आप लोग को हम लोग के एडीएम सर उस समय नहीं थे, तो बोले कि आप अभी घर जाइए, जिस दिन दौड़ होगा उस दिन आप वहाँ चले जाइएगा, अटेंडेंस बना लीजिएगा, बस यही बोला अच्छा, गया। मतलब जाकर केवल अटेंडेंस बनाना है, दौड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब वहाँ पर आप जाइए, अटेंडेंस अपना बनाइए, उसके बाद वहाँ जो बोला जाएगा उस आधार पे कीजिएगा आप लोग। तो ये जो रनिंग वाला कंडीशन डाला जा रहा है, दिव्यांग बच्चे जिनके पैर में तकलीफ है, क्या वो दौड़ पाएंगे? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो मतलब ये बात ऊपर तक पहुंची है कि सर दिव्यांग बच्चे जो हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं, वो कैसे दौड़ेंगे अगर रनिंग का क्राइटेरिया भी रहेगा तो यही तो जवाब हम लोग को ऊपर से नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये जो सिमडेगा वाली बात बताई आपके साथी ने कि सिमडेगा में जो है बिना रनिंग के भी बच्चों को पास किया गया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को। क्या आप लोग चाह रहे हैं उस फैसले को ही यहाँ पर भी माना जाए? हाँ, क्योंकि ये सिमडेगा भी झारखंड का ही एक पार्ट है, मतलब झारखंड का ही जिला, तो जो नियम वहाँ पर लागू होता है वो तो धनबाद में भी लागू होना चाहिए। चलिए ठीक है। JLKM की अध्यक्ष हैं हमारे साथ, शहरी अध्यक्ष और डिम्पल चौबे जी, आइए बात करते हैं इनसे। जोहार। जोहार दीदी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा खतियानी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। जो ये पूरा मामला है आपकी नज़र में कब आया? ये हमको आज से 1 सप्ताह पहले ही बोली थी, और लगातार ये लोग बोल रही है जो दीदी कम से कम हमारी समस्या का समाधान किस प्रकार होगा, कम से कम उपाय बताइए। तो आज हम ये लोग आई थी जो टाइगर से थोड़ा सा बात करके उनको आवेदन दे के उनसे मार्गदर्शन लेंगे जो आगे क्या स्टेप लेना होगा, क्या सही रहेगा क्या गलत, बस इसीलिए ये लोग आई हुई है जी। तो क्या मामला देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए ये सब सरासर गलत हो रहा है। जो जगह जिसके लिए है उसको देना चाहिए। देखिए जो सामान्य है, जो सक्षम है वो तो कहीं भी नौकरी ले लेंगे, और यहाँ पे जो दिव्यांग हैं इनको हक को मारा जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी लोगों के साथ है। और ये JLKM का पार्टी जितने भी महिला मोर्चा है, पुरुष मोर्चा है, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग पुरजोर से इन लोग का समर्थन करेंगे, इनका साथ देंगे और इन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। सरकार हमें मैया सम्मान दे रही है और 2 जो बहनें हैं यहाँ पर खड़ी हैं और दिव्यांग कोटे से इन्होंने आवेदन दिया है। क्या लग रहा है, सम्मान कैसे मिलेगा इन्हें? तो यही तो समझ में नहीं आ रहा। सरकार एक सम्मान देने की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगवाती है, और यह सम्मान का हक और अधिकार को छीना जा रहा है। तो ये तो सरासर गलत है। और यही कहेंगे जो 12 पद टोटल था जिसमें नॉर्मल को दे दिया गया, और कहते हैं जो इन लोग को दौड़ाया जाएगा, तो ये संभव है? ये तो पता चल रहा है जो आप रिजल्ट निकालने से पहले ही लोग को फेल करने का मनसा बना लिए हैं। एक हमारी यही डिमांड रहेगी जो इसे सामान्य इन लोग को लिखित तौर पे लिया जाए और ये लोग को रिजल्ट दे दिया जाए, है ना, जिस प्रकार सिमडेगा में किया गया है उसी आधार पे इन लोग का भी रिजल्ट दे दिया जाए। तो ये मामला जो है आप लोग प्रशासन के समक्ष लेकर जाने वाले हैं? देखिए कोई उपाय नहीं रहेगा तो फिलहाल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं होगा तो अगला स्टेप हम लोग का वही रहेगा। चलिए, आपका धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो यहाँ का एरिया है, आप इमोशनल भी हो रही है, यहाँ जो जिस क्षेत्र से आप धनबाद से ही है ना, क्या यहाँ के विधायक और सांसद से आपने मिलने की कोशिश की है? कोई सोर्स नहीं, किसके साथ जाएंगे? नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। देखिए बहुत मेहनत करती है और शायद अपना क्वालिफिकेशन थोड़ा बता दीजिए ये क्या चाहिए हुई। जी जी जी, चुप रहो, रोना नहीं है। आप अपना ये सिस्टम जो है, सिस्टम की वजह से कितने आंसू जो हैं आज इस बहन की आंखों में हैं और सरकार मैया सम्मान दे रही है। क्या आपने क्या पढ़ाई की है, ज़रा बताइएगा। मैंने MA भी किया है और साथ में मैंने BEd भी किया है। MA BEd हैं आप? जी। और चौकीदार नियुक्ति में भी मतलब आपको उसके काबिल भी नहीं समझा जा रहा है? जी। जबकि इन्होंने अपने कोटे में आवेदन किया है। ये भी कोई कहे कि ठीक है जनरल में है या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जबकि जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट में जितने भी रिज़ल्ट में लोग पास घोषित किए गए हैं वो सारे जो हैं उनमें से कोई भी दिव्यांग नहीं है। सभी जो हैं उन मतलब आप उसे नॉर्मल कहें, अब नॉर्मल कहें, जो कहें, लेकिन वो दिव्यांग नहीं है, जबकि कोटा जो है वो दिव्यांग कोटा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ मतलब यहाँ के प्रशासन से उम्मीद अभी बची है कि क्या आप तो JLKM के साथ अपना दर्द जो है बांट रही हैं? हम जब भी वहाँ पर जाते हैं हमको कोई जवाब नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है कि वहाँ से जो मार्गदर्शन आएगा तभी आप लोग का आवेदन लिया जाएगा। तभी मतलब जो कितने बार लगभग आप वहाँ से जाके लौट चुकी हैं? हम लोग शायद 2-3 बार गए हैं DC ऑफिस। हाँ। और इसमें और एक बात है, जो महिला का आरक्षण भी है 5%, महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, 5% का आरक्षण भी इसमें है। अच्छा।
वो मिला है। अच्छा, ये जो आपके साथ हैं दोस्त हैं, उनके बारे में ज़रा बताइएगा, क्योंकि वो तो बात नहीं कर सकती हैं हमसे। हम तो अभी तक ज़्यादा इनको नहीं जानते हैं, लेकिन इनका भी मामला वही है। हाँ, वही है। तो मामला आपके सामने है। ये सिस्टम पता नहीं किसके लिए बना है, क्योंकि इस सिस्टम की चपेट में ही इसके अपने लोग आ रहे हैं। और जब कैमरे के सामने कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप दर्द और तकलीफ़ का अनुभव कर सकते हैं। अंदर कितनी वेदना रही होगी, जो आंखों से आंसू बह निकले हैं। हालांकि अब पूरा मामला जो है वो JLKM की महिला टीम के हाथों में आ गया है। और आज एक तरफ मैच चल रहा है, इसी दौरान कोशिश है इनकी कि ये डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो से मिल लें और उनसे अपनी वेदना जो है वो साझा कर पाएँ, ताकि कोई ना कोई इस पूरे मामले का निष्पादन हो पाए और कोई ना कोई रिजल्ट निकल पाए। लेकिन एक बार फिर कैमरे के सामने उंगलियां उठनी शुरू हो गई है कि ये कैसा सम्मान है जो सरकार मैयाओं को दे रही है।